अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बिया रबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास आती है स्पाइनल कोड। हमने लास्ट लेक्चर्स में न्यूरॉन्स, ब्रेन और आज हमारा जो टॉपिक है हमारे पास है स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड जो है ये हमारे पास सीएनएस का पार्ट है। लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हमारे पास ब्रेन और एक हमारे पास आता है स्पाइनल कोड। ब्रेन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसकी मैंने सारे पार्ट्स बताए थे। ब्रेन स्टेम क्या होता है, उसके नेक्स्ट फंक्शंस, जो भी सारा हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड। ये जो है ना, ये फुल लेंथ में बताऊंगी किस तरह आपने स्पाइनल कोड आ जाए तो लिखना क्या है और ये सारा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कोड होती क्या है? हमारे पास बॉडी में जो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क मतलब मेंटेन करती है, लाइक हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप उसको मेंटेन करती है, उसको स्टैंड करने के एबल बनाती है, वो हमारे पास क्या होती है? स्पाइनल कोड। ठीक है, इट इज़ लाइज विद इन बोनी वर्टिब्रल कॉलम। हमारे पास क्या है? ब्रेन के नीचे आफ्टर द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, लाइक ये हमारे पास क्या होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ से हमारे पास शुरू होती हैं फिर वर्टिब्रीज। ठीक है, ये वर्टिब्रीज ऐसे हमारे पास शुरू हो जाती हैं। तो ये जो वर्टिब्रीज होती है ना, इनके अंदर हमारे पास इसको हम ये पूरी वर्टिब्रा आ जाती है और ये हमारे पास क्या होती है? स्पाइनल कोड। ठीक है, लाइज विद इन बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इट इज़ स्लेंडर, मीन के स्लेंडर होती है। सिलेंडर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अबाउट एज बिग एज योर लिटिल फिंगर। इतनी लंबी होती है, लाइक इस तरह हमारे पास हमारी लिटिल फिंगर के इक्वल ऑलमोस्ट होती है। ठीक है, ये जो स्पाइनल कोड होती है, लाइक हमारे पास इसके जो टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास स्पाइनल कोड में, लाइक हमने ब्रेन में पढ़ा कि हमारे पास सीएसएफ होता है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसी तरह हमारे पास स्पाइनल कोड में भी होता है। क्यों? ताकि उससे हमारे पास क्या मिले? प्रोटेक्शन। स्पाइनल कोड के जो मेनिंजेस हैं, जो लेयर्स हैं, हमारे पास तीन होती हैं, पिया मैटर, एरेक्नोइड मैटर और हमारे पास क्या होती है? ड्यूरा मैटर। एरेक्नोइड और पिया मैटर के दरमियान एक फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड द सीएसएफ। ठीक है, और उन तीन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। तो स्पाइनल कोड की जो लेंथ होती है 42 to 45 सेंटीमीटर अडल्ट्स में होती है, इंचज़ में 17 to 18, एंड विड्थ कितनी होती है? 1 to 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? हमारे पास कनेक्ट करता है ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट्स को, लाइक ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान एक लिंक के तौर पे काम करता है, और ये हमारे पास मेन रोल होता है इसका रिफ्लेक्स आर्क में। अब ये देखते हैं किस तरह इसका रिफ्लेक्स आर्क में रोल होता है। लाइक हमारे पास क्या है? एक रिसेप्टर, ये हमने एक हमारे पास ये रिसेप्टर है, हमने किसी हॉट चीज़ को टच किया। ठीक है, तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, लाइक ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे स्किन के टच के रिसेप्टर्स हैं, उसने क्या किया? उसने पेन को फील किया, हीट को फील किया। ठीक है, उसने हीट को फील किया, सिग्नल्स गए टुवर्ड्स द स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड से ब्रेन, ब्रेन से देन दोबारा स्पाइनल कोड और वहाँ से इफेक्टर और रिस्पॉन्स। ये हमारे पास पाथवे होते हैं। बेसिकली जब हमारा पेन का मसला होता है, लाइक हमारे पास पेन फील होती है, तब हमारा मोस्टली ब्रेन इन्वॉल्व होता है, बट इन मोस्ट केसेस हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है? स्पाइनल कोड। देन स्पाइनल कोड से वापस इफेक्टर, इफेक्टर से नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इतनी समझ आ गई है ना? अब हम आते हैं हमारे पास, अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्पाइनल कोड की फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास प्रोटेक्शन करता है, बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, और हमारे पास जो सारी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस होती है, हमारा पोस्चर, हमारी कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें किससे हमारी लिंक करती हैं? स्पाइनल कोड से। अब हम आते हैं हमारे पास इसके स्ट्रक्चर पे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, बटरफ्लाई शेप्ड होता है। ये हमारे पास बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड भी कहते हैं इसे। ठीक है, एच। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ बटरफ्लाई शेप्ड, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। इसकी जो हमारे पास होते हैं ग्रे मैटर के प्रोजेक्शंस हैं, जो कि हमारे पास, ये मैं अभी बता रही हूँ नॉर्मल, देन मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी आगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है? इसकी जो प्रोजेक्शन पीछे की तरफ जाती है ना, लाइक ये पीछे की तरफ जा रही है, इनको हम कहते हैं डोर्सल हॉर्न्स। जो हमारे पास फ्रंट की तरफ आती हैं, ये वाली, इनको हम कहते हैं वेंट्रल हॉर्न्स। ठीक है, ये नेक्स्ट ये हो गया। अब हमने ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के साथ ही होता है वाइट मैटर। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास माइलिनेटेड शीट्स होती हैं, लाइक हमारे पास माइलिन शीट वगैरह वाइट मैटर में होती है। ग्रे मैटर में क्या होता है? हमारे पास सेल बॉडीज़ होती हैं। देन हम कहते हैं कि डोर्सल हॉर्न की एक्सटेंशन होती है, इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट, और इसका एक बम्प होता है, लाइक हमारे पास एक क्या है? बम्प
इस तरह उभरी हुई चीज़ को कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। और वेंट्रल जो होते हैं, इसका हमारे पास होता है, यहाँ से सिग्नल्स क्या होते हैं हमारे इन आउट होते हैं सारे। अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, ये हमारे पास पूरी स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड कर रही है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जब एक्सटेंड करती है तो इसके साइड पे एक हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक से एंट्रस होती है और एक से हमारे पास क्या होता है लीव होता है। ये हमारे पास एक बनता है पेयर, ठीक है, स्पाइनल नर्व का। ये हमारे पास होती है स्पाइनल नर्व्स और ये वर्टिब्री है। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास सेंट्रल बटरफ्लाई शेप्ड एरिया होता है विच इज़ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ये वाला, इसके अंदर क्या होती है सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स ऑफ इफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट कौन सी होती है हमारी, ये हमारे पास होती है मोटर। इनकी हमारे पास इफरेंट की क्या होती है डेंड्राइट्स और एफरेंट की हमारे पास एक्सोन्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ग्लायल सेल्स होते हैं। देन रीजन ऑफ ग्रे मैटर प्रोजेक्टिंग बैक ऑफ द बॉडी, बैक, डोर्सल हॉर्न्स, इन फ्रंट, वेंट्रल हॉर्न्स। समझ आ गई इतनी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इसका जो आगे हमने पढ़ना है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है वाइट मैटर आता है। अब ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय वाइट मैटर, ठीक है। ये जो ट्रैक्स होती हैं ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की, ये हमारे पास क्या करती हैं, ये रन लॉन्गिट्यूडनली, एक असेंडिंग होती है एक डिसेंडिंग होती है, जो कि हमारे पास जो असेंडिंग होती हैं लाइक हमारे पास इस तरह से हमारे पास ट्रैक्स निकलती हैं। जो असेंडिंग होती हैं वो क्या करती हैं इन्फॉर्मेशन, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो होती हैं ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं ब्रेन की तरफ। डिसेंडिंग होती हैं वो बॉडी से लेके आती हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मतलब जो हमारे पास डिसेंडिंग होती है हमारे पास ब्रेन से ले लेती हैं, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जो हमारा डोर्सल हमने हॉर्न पढ़ा है, ठीक है, उसके जो हमारे पास होते हैं ग्रुप्स ऑफ एफरेंट न्यूरॉन्स एक्सोन्स दैट एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम पेरिफेरल नर्व्स एंटर ऑन डोर्सल साइड ऑफ कॉर्ड, कि हमारे पास क्या करती हैं एंटर करती हैं थ्रू द डोर्सल साइड, और इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट। और डोर्सल रूट के ऊपर बम्प होता है जिसको हम डोर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं, हमने पढ़ा ना इस तरह ये बम्प है, इसको हम गैंग्लियन कहते हैं। हमारे पास डोर्सल रूट होती है, इधर से हमारे पास क्या जाती हैं न्यूरॉन्स जो हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन्स हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि लीव, वो जो एफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं वो लीव करती हैं थ्रू वेंट्रल रूट, ठीक है। तो हम कहते हैं इनके शॉर्ट डिस्टेंस से लाइक हमारे पास थोड़ा सा दूर ये जो डोर्सल और वेंट्रल रूट होती हैं ना ये वाली, ये क्या करती हैं दोनों मिलती हैं और हमारे पास बनाती हैं स्पाइनल नर्व्स। लाइक दोनों कम्बिनेशन होता है, एंट्रेंस भी और लीव भी। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं 31 पेयर होता है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कैरिंग टू वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एफरेंट न्यूरॉन्स, लाइक हमारे पास आती भी हैं और सिग्नल लेके जाती भी हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है 2 वे इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। बहुत आसान है स्पाइनल कॉर्ड, अगर आप इसको इसी तरह इतना काफ़ी है, ठीक है, 10 मार्क्स का आ जाए तब भी इतना काफ़ी है। इसी को डिटेल से लिखेंगे तो आपके 10 मार्क्स तक आ जाते हैं, 20 मार्क्स से आता नहीं है। अगर हमारे पास, और इसमें ना हम ब्रेन में जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्रेनियल नर्व्स आती हैं। क्रेनियल नर्व्स आप लोगों ने याद कर लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आ भी जाती है पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। होप से समझ आ गई, कि नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।